साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है बिहार राज्य से। बिहार में एक महिला शिकायत दर्ज कराती है थाने में कि साहब ये आदमी एक पुरुष का नाम लेती है, बताती है कि इन्होंने इस होटल में बुलाकर हमारे साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, हमारा रेप किए। ये महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। साथियों, उस महिला उस पुरुष का नाम तो नहीं बताया गया, गुप्त रखा गया है। ये महिला जो है 2 बच्चों की माँ है, 2 बच्चों की माँ है। तो इसका और किसी के साथ प्रेम प्रसंग चलने लगा। अब इसका प्रेम प्रसंग चलने लगा तो जो जिसके साथ ये आस्की में रहने लगी तो वो इसको फोन करता और किसी होटल पे बुलाता। ते बड़े आराम से अपनी मर्जी से ये होटल में जाती, वहाँ अपना जो है सुख भोगती। यही कह सकते हैं ना भाई, अपने मर्जी से तुम जा रही हो तो तुम वहाँ सुख भोग रही हो। अब क्या मालूम तुम पैसा ले रही हो नहीं ले रही हो, अपने मर्जी से क्या कर रही हो। तुम कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं, नाबालिग, कि तुमको कोई रोक टोक है। तुम समझदार हो, नाबालिग की श्रेणी से आप ऊपर हो, क्योंकि आपके 2-2 बच्चे हैं। साथियों, ये महिला शिकायत दर्ज कराती है और शिकायत दर्ज हो जाता है और उस पुरुष को, उस युवक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद फिर इस युवक का कुछ दिन वो जेल में भी रहता है, वो युवक जेल में भी रहता है और फिर इसका कोर्ट में पेशी होता है। तो पेशी इस तरीके होता है साथियों, जैसे कोई भी आदमी हो, अगर आप किसी के ऊपर केस करते हो तो केस तो यहाँ आपका लिखा जाएगा थाने में, लेकिन जब कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट में दोनों पक्ष को, जो शिकायत किया है और जिसके ऊपर किया है, आरोपी और केस करने वाला, दोनों को आमने सामने होना पड़ता है। दोनों लोग वहाँ जो है जज के सामने उनको बयान देना पड़ता है। जो जज के सामने जो प्रश्न किया जाता है उसका इन सभी को जवाब देना पड़ता है। तो ये आदमी जो है अपना अग्रिम जमानत, मतलब जेल में रहते हुए जैसे जमानत लेते हैं ना लोग, तो अग्रिम जमानत की याचिका वो आरोपी ने लगाया था। तो ये महिला कोर्ट पहुंच गई, बोली ये भी अपना कागज कुछ अपना जैसे कहते नहीं, फाइल वाइल कुछ लगाई जो है कि उस आदमी की जमानत नहीं होनी चाहिए। जमानत, ये महिला ने उस आदमी की जमानत रद्द करवाने की अपील डाली, ऐसा आप समझिए। और जो इसका प्रेमी है वो जेल से रिहा होने के लिए उसने अग्रिम जमानत की अपील वो डाली। अब दोनों कोर्ट में पेश हुए। जब कोर्ट में पेश हुए तो जज साहब ने सवाल किया उस आरोपी, इसके प्रेमी से, कि भाई क्या बात है, बताओ सही सही, कैसे मैटर है, क्या है, कैसे नहीं है। तो उसने बताया कि हमारी इनकी मुलाकात जो है यही फेसबुक इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मुलाकात हो गई। मतलब वही सोशल मीडिया पे मुलाकात हो गई। अब उसी में एक दूसरे को प्रेम करने लगे तो नंबर मांगा गया, भाई नंबर दो मोबाइल, बातचीत करेंगे। बातचीत होने लगा।
ऐसे सामान्य बातचीत होने लगा, फिर वीडियो कॉलिंग में बात होने लगा, फिर बातें आगे बढ़ी जो है। फिर अब मेल मुलाकात का समय आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो ये बोली कि ठीक है, बताओ कहाँ मिलना है। तो उसने बताया कि हमने बताया ये फला होटल में आओ, वहीं पे मुलाकात करते हैं। ये महिला वहाँ जाती है, फिर उन दोनों का वहाँ शारीरिक संबंध, नाजायज संबंध बनता है। और ये सिलसिला जब एक बार बन जाता है तो ये चलने लगता है। ऐसे इसका जो है नाजायज संबंध चलने लगता है। तो ये महिला का दावा है कि जब नाजायज संबंध हमारा इसका बनने लगा, तब ये जो है बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे, शादी का प्रस्ताव रखा। तो जब जज साहब इससे पूछे जो है, क्या आपने शादी का प्रस्ताव रखा था? आपने बोला था कि हम तुमसे शादी करूंगा? उसने बोला साहब हमारी शादी की कोई बात नहीं थी। हाँ, और ये इसकी मुलाकात जो है 2016 से चली आ रही है। हाँ, ये 2016 से सोशल मीडिया की वजह से इनका फिर ये सब चली आ रही थी। फिर इस महिला का जो है हाँ, जब ये बोला कि साहब हमने तो नहीं बोला था इनको शादी करने के लिए, हम तो बस मौज मस्ती के लिए आते थे और इसको फोन करते थे, बुलाते थे, ये आती थी, तो हम दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। यही इतनी सी बात है, शादी का कोई बात नहीं। अच्छा, ये महिला जो है अपने पति से ही 6 मार्च को ही एक केस फाइल कर दी फैमिली कोर्ट में कि हम अपने पति से तलाक चाहती हूँ, 6 मार्च को। अब 6 मार्च का ये समय तो नहीं बताया गया कि कौन सा सन, बस 6 मार्च को बताया गया। अब ये 6 मार्च है, कौन सा है वो मैं नहीं कह सकता। साथियों, अब ये पति से तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में लगा दी और उधर ये जेल चला गया। अब इसका कोर्ट में आमना सामना हुआ। जब उस आरोपी प्रेमी की बात को जज साहब ने सुने, उनकी बात सुन लिए। अब महिला की बारी थी, महिला से पूछे। तो जज साहब जब पूछे कि भाई अब तुम बताओ क्या क्या बात है, तो बताती कि हमारा इनका 2016 से सोशल मीडिया पे मुलाकात हुई और सोशल मीडिया के जरिए से हम मिले जो है, और फिर हमारा इनका वहीं पे बातचीत चलने लगा। फिर एक दूसरे का नंबर मांगा गया जो है, नंबर दिए और फिर नंबर पे बात होने लगी, फिर वीडियो कॉल हुई, फिर मिलने मिलाने का सिलसिला चालू हो गया। महिला ने ये बात बताई पूरी कि हाँ, इन्होंने हमको होटल में कई बार बुलाया और कई बार हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाए, हमारा रेप किए और ये शादी का वादा किए थे। अब ये शादी से इनकार कर रहे हैं। बस इतनी सी बात वो बताई। फिर साथियों, जज साहब का माथा जो है ठनका। जज साहब इसको बोलते हैं, आप एक विवाहित महिला हैं, आपकी शादी हुई है और आपके 2 बच्चे भी हैं। आप यह भली भांति समझती हैं कि यह संबंध विवाह के बाहर बनाया जा रहा है। मतलब विवाह हमारा हुआ है तो भी मैं बाहर जाके संबंध बना रही हूँ। फिर आप बार बार होटल क्यों जाती थी? इस शख्स से बार बार क्यों मिलती थी? आपका पति तो ऑलरेडी है ना। फिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप अपने पति को धोखा दे रही थी, अपने समाज को धोखा दे रही थी? आपको इससे मिलने की क्या जरूरत थी? चलो एक बार हो गया, आदमी गलती से चला गया, तो आप बार बार 2016 से 2025 आ गया, 8-9 साल हो गए जो है, तो आप क्यों रोज जाती थी? आपने भी अपराध किया है। जज साहब का सीधा सवाल है,
और जज साहब का माथा इतना ठनक गया तो खूब इसको समझाए कस के कि इसमें जो है आपने भी अपराध किया है, महिला शादीशुदा है, किसी पर पुरुष से संबंध बनाती है अपनी मर्जी से, महिला शादीशुदा है, अगर किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है अपनी मर्जी से, तो पुरुष की कैसे गलती हुई? अगर पुरुष की गलती है तो आपकी भी गलती है। ये जज साहब का कहना था। बहुत ही सही जवाब जज साहब ने दिया है, बहुत ही सही इस केस का फैसला सुनाया है। साथियों, जज साहब ने सीधी सीधी बात बोली है कि जितना अपराध आपका है उतना अपराध इस तुम्हारे प्रेमी का भी है। तुम उसके बुलाने चली जाती थी, तुम्हारे 2-2 बच्चे हैं, तुम्हारा पति अभी जिंदा है, बैठा है, और तुम दूसरे पुरुष से जाके संबंध बनाती, तो इसमें एक की गलती कहाँ हुई? दोनों की हुई ना। साथियों, बहुत ही अच्छा फैसला। बोले जितना जिम्मेदार वो है उतना जिम्मेदार तुम भी हो। अगर तुम बाहर रह सकती हो तो तुम्हारा आशिक भी जेल से बाहर रह सकता है। यही कह के जज साहब ने तुरंत फाइनल डिसीजन दिया, सिग्नेचर किए। बोले भाई इसको रिहा करो, इसको बाहर जाने दो, इसको जेल में रखने कोई जरूरत नहीं है। महिला भी तो गलत है। या तो मुकदमा अगर पुरुष पे चल सकता है तो इस महिला पर भी चल सकता है। जितना सजा वो काटा है उतना सजा इसको भी देना चाहिए। साथियों, बहुत ही सही जजमेंट है। अभी तो औरतों का अगर मति जो मारी गई है, अगर इनकी मति अभी भी खुल जाए तो अच्छा समय है। साथियों, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा पति जिंदा है, तुम्हारा पति बैठा है घर पे, उसके तुम घर में रह रही हो, उसकी तुम कमाई खा रही हो, जो तुम कपड़े पहने हो तुम्हारे पति का ही दिया हुआ है। वो बेचारा मेहनत करके मजदूरी करके जैसे भी ला के देता हो, लेकिन तुम्हारा पेट भर रहा है। और जब तुम्हारा पेट भर जा रहा है तब तुम्हारे जबान पे आता है क्या किए हो हमारे लिए, क्या कमा रहे हो। तुम दूसरे की देखने लगती हो कि वो उसका तो 10,000 रोज का आ रहा है, हमारा महीने का 10,000 नहीं आ रहा है, 1 रुपया आ रहा है ना, उसी में खुश रहो, उसी में जीना सीखो। ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्तव्य करो, तुम्हारा 10 नहीं 10 लाख तुम्हारा आने लगे रोज का। लेकिन ऐसा गलत राहों पे जाके नहीं जो है। साथियों, जज साहब का बहुत बढ़िया डिसीजन है समाज के लिए। इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। जो लोग गलत रास्ते पर हैं उनको सही रास्ते पर आना चाहिए, गलत रास्ता को छोड़ना चाहिए। साथियों, गलत रास्ता पकड़ने से एक तो तुम्हारी समाज में बुराई होगी, बदनामी होगी, ऊपर से तुम्हारा परिवार टूटेगा। हाँ, तुम्हारे 2 बच्चे समझो कि बिना माँ बाप का बच्चा कैसा जीवन व्यतीत करता है, जो व्यतीत किया होगा उसके दिल से पूछो कैसा बीता होगा। आजकल तो माँ बाप के रहते हुए बच्चों को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, और माँ बाप जिस दिन दुनिया में ना रहें तो बच्चे को तो समझो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ फाड़ पड़ा ना। तो साथियों, हमारा एक ही कहना है, जो भी माताएं बहनें या कोई पुरुष भी जो है, इसमें एक की गलती नहीं है। अगर पुरुष समाज भी अगर किसी ये गलत फहमी में जी रहा है कि हम किसी का घर उजाड़ के हम खुश रहेंगे, कतई नहीं। साथियों, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम दूसरे के साथ कर रहे हो। बुरा कर्म का बुरा ही फल मिलेगा। अच्छा काम करो, अच्छा फल पाओ। 100 सीधी एक बात। ठीक है साथियों, आप लोग का जो भी विचार होगा जरूर बताइएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल सुभाष टू क्राइम 2025 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। साथियों, अगर ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं
सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी फेसबुक पेज है हमारा। अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए साथियों। अभी हमारा नया चैनल है, आप सभी के साथ की बहुत ज़रूरत है साथियों। हमारा सहयोगी बने, हमारा सारथी बने साथियों। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।